वेलकम माय चैनल देना एजुकेशन। मैं हूं गुलशन मलिक और मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए DSSB KVS के PRT TGT और PGT के फर्स्ट पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सार्क यानी दक्षेस। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो आज हम इस टॉपिक पर इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में इसी टॉपिक से रिलेटेड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए आज के हम टॉपिक यानी सार्क को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सार्क दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क संगठन के अंग्रेजी नाम यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का एक छोटा रूप है। इसकी जो स्थापना हुई थी, संगठन का जो उद्देश्य बना था वो 8 दिसंबर 1985 को इसका संगठन दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति को हासिल करने के लिए किया गया था। और इस सार्क के पहले 7 सदस्य बने थे: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। इसका जो जन्म हुआ था यानी सार्क जो स्टार्टिंग में बनाया गया था वो दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था। और इसकी सबसे पहले जो बात उठाई गई थी वो मई 1980 में उठाई गई थी। और फिर अप्रैल 1981 में इस पर विचार विमर्श करने के लिए पहली बैठक हुई थी जो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 7 देशों में मिलकर हुई थी। और अगस्त 1983 में दिल्ली में पहली बार सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर शासनाध्यक्ष पहली बार बांग्लादेश की राजधानी यानी ढाका में जुटे। जो 7 या फिर 8 दिसंबर, दोनों में कन्फ्यूज़न है, या तो 7 होगी या 8 दिसंबर 1985 को पहला शिखर सम्मेलन स्वीकार किया गया था। तभी सार्क का जन्म हुआ था। तो सार्क जो है हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जो दक्षेस यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना हुई 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में है। और अब इसके सदस्य संख्या है 8, यानी इसके जो सदस्य देश हैं वो 8 हैं। जो इसके शिखर सम्मेलन हुए हैं अब तक वो टोटल 19 हुए हैं। पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 ढाका बांग्लादेश में। और जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है वो 2016 इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी में हुआ है। अब तक सार्क के 3 सम्मेलन भारत में हुए हैं। भारत में 19 सम्मेलनों में से 3 सम्मेलन हुए हैं। पहले तो हुआ था दूसरा सम्मेलन जो 1986 में बंगलोर में हुआ था। दूसरा हुआ था 8वां सम्मेलन, वो 1995 में नई दिल्ली में हुआ था। और फिर 14वां सम्मेलन हुआ था तीसरी बार 2007 में जो नई दिल्ली में था। ये सार्क के 7 देशों के फ्लैग्स हैं और ये उसका सिंबल्स हैं। इस संगठन के सदस्य भारत के पड़ोसी देश यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान हैं। इन सभी देशों में भारत जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। भारत जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। मूल रूप से 7 देश ही इस संगठन के सदस्य थे। लेकिन अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में जब 14वां सम्मेलन हुआ था तब इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया था। तो इस तरीके से सार्क के अब सदस्य संख्या हो गई 8। पहले जब स्टार्टिंग में सार्क की संगठन बना था तब केवल 7 सदस्य थे, परंतु अब है 8। सार्क की असफलता के कारण क्या रहे हैं? सार्क की असफलता के 3 मूल कारण रहे हैं। पहला रहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर नहीं बन पाए। भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे वो बेहतर नहीं हो पा रहे थे। दूसरा था कि जो क्षेत्रीय व्यापार चिंताजनक स्थिति थी, यानी जो क्षेत्रीय व्यापार था 7-8 देशों में, तो वो भी स्थिति चिंताजनक थी, वो भी बेहतर नहीं बन पा रही थी। और थर्ड था कि उनमें बेहतर कनेक्टिविटी का अभाव था, यानी जो 8 सदस्य देश बन गए थे उनमें क्या था कि उनका बेहतर कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही थी, आपस में उनका सहयोग नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से सार्क असफल रहा। लेकिन फिर भी ये काफ़ी सफल भी रहा। अब हम पढ़ेंगे इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं, यानी इस समय पर सार्क के कितने सदस्य हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं, 6, 7, 8 या फिर 10। तो आप बताएं क्या इसके सदस्य संख्या होंगे? 8। सार्क की स्थापना के समय सार्क के 7 सदस्य थे, लेकिन अफगानिस्तान
3 अप्रैल 2007 में इसमें शामिल हो गया था। जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि जब सार्क की स्थापना हुई थी तब 7 सदस्य थे, लेकिन बाद में 3 अप्रैल 2007 में इसमें अफ़गानिस्तान शामिल हो गया था। तो अब इसके सदस्य संख्या है 8, जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? यानी ये जो 4 देश दिए गए हैं इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शंस हैं म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव। तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क के सदस्य हैं अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, लेकिन म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क सदस्य सबसे ज़्यादा आबादी वाला है? यानी जो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है? 4 ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि सार्क राष्ट्रों में भारत सबसे ज़्यादा आबादी और क्षेत्रफल वाला राष्ट्र है, क्षेत्रफल वाला देश है, लेकिन इस विकल्प में भारत का नाम नहीं था, पाकिस्तान का था। तो पाकिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। निम्नलिखित समूह में से कौन सा सार्क सदस्य मानव विकास सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ रैंक धारक है? यानी जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा देश है जो मानव विकास सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ रैंक पर रखा गया है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। सार्क के सभी सदस्यों की मानव विकास सूचकांक रैंक रहती है 100 से ऊपर, लेकिन जो श्रीलंका है उसका सार्क का एकमात्र सदस्य ऐसा है जिसका HDI रैंक केवल 100 से नीचे रहता है। श्रीलंका की HDI रैंक 2018 में भी 76 थी। तो इस तरीके से इसमें जो श्रीलंका सार्क का एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसकी रैंक कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसके 4 ऑप्शंस हैं 1967, 1995, 1993 और 1985। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले बता भी चुकी हूँ। इसका राइट आंसर होगा 1985, बिल्कुल सही, 1985। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका सचिवालय काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को हुई थी, जो काठमांडू में हुई थी, और इसका उद्घाटन नेपाल के जो स्वर्गीय राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह थे उन्होंने की थी। तो इस तरीके से सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क वर्ष 2016 और 17 की थीम क्या थी? यानी सार्क का जो वर्ष था 2016 और 2017 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या थीम रखी गई थी? इसके 4 ऑप्शंस हैं लड़कियों के लिए वर्ष, पर्यावरण के लिए वर्ष, सुशासन का वर्ष या फिर सांस्कृतिक विरासत का वर्ष। तो इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक विरासत का वर्ष। देखिए, सार्क वर्ष 2016 और 2017 की थीम तो सांस्कृतिक विरासत का वर्ष रखी गई थी, लेकिन जो लड़कियों के लिए वर्ष रखा गया था वो 1990 का विषय में माना गया था, और जो पर्यावरण के लिए विषय रखा गया था वो 1992 में रखा गया था, और जो सुशासन का वर्ष रखा गया था वो 2008 में रखा गया था। तो इस तरीके से 2016 और 2017 में सांस्कृतिक विरासत का वर्ष रखा गया था। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और इसके अलावा आप लोग जिस टॉपिक पर भी मुझसे नेक्स्ट वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लिख कर बताएं। तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।